अस्सलाम वालेकुम, आई एम नसीम। आज हम देखेंगे किस तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। इसमें हम ये भी देखेंगे किस तरीके से डोपिंग करके हम कंडक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की। एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो पहला पॉइंट है वो है सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज लाइक आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी एंड फास्फोरस। नॉर्मली हम बुक्स में ज़्यादातर एग्जाम्पल देखते हैं वो फास्फोरस की होती है। अभी हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं नीचे जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है SB जहाँ लिखा हुआ है ये ये कहलाता है एंटीमनी। ठीक है, ये एंटीमनी का हमने एक एटम लिया और उसके साथ 4 सिलिकॉन के एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा एंटीमनी दिखने में कैसा होता है? ये बिल्कुल एल्यूमिनियम फॉयल की शक्ल का दिखने में होता है। पत्थर होता है, पत्थर की तरह आपको नज़र आएगा, और लेकिन इसका जो कलर होगा वो एल्यूमिनियम फॉयल की तरह होगा, सिल्वर टाइप होगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ये आपको नज़र आएगा। अगर आप गूगल करेंगे तो इसकी शेप आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? नाउ नंबर ऑफ करियर आर इंक्रीज इन नंबर देन होल। अच्छा, इस जुमले में आपको बताया कि अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं और ग्रुप 4 के एलिमेंट की डोपिंग करते हैं ग्रुप 5 के एलिमेंट के साथ, तो उसके नतीजे में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, होल नहीं मिलेंगे। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमारे पास ज़्यादा होगी उस रीजन में जो कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू होल। दिस इज कॉल्ड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जब हमने ग्रुप 4 के एलिमेंट को ग्रुप 5 के एलिमेंट से मिलाया, 4 को 5 के एलिमेंट से मिलाया, तो उसके नतीजे में हमें जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि कहलाता है मिलावटशुदा या इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिलिकॉन के, चारों सिलिकॉन के एटम में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो एंटीमनी है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद है 5। तो एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के एक एटम के साथ पेयर बना लेंगे, लेकिन एंटीमनी का एक एक्स्ट्रा एटम जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि 5वां इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होगा। अब लूजली बाउंड होगा तो उसको निकालना बहुत आसान होगा। बहुत कम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिसकी वजह से हमें कंडक्शन मिलती है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इनको हम कैरियर भी कहते हैं। और एक सवाल ये पैदा होता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, होल या इलेक्ट्रॉन? तो हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर का पहला पॉइंट क्या है? सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी लाइक बोरोन, इंडियम एंड गैलियम। जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर को ग्रुप 4 के एलिमेंट को ग्रुप 3 के एलिमेंट के साथ मिलाते हैं, मिलावट करते हैं, डोपिंग करते हैं, तो उसके नतीजे में जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमें मिलता है, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपको होल मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में यहाँ पर होल ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे जो कैरियर होगा वो होल होगा। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे यहाँ पे? वो होल होंगे। अब ये डायग्राम में आपको नज़र आया होगा कि एक बोरोन जो है 4 सिलिकॉन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, और बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 4 तरफ ये जुड़ा हुआ है। तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन के एक एक एटम के साथ पेयर बना रहे हैं। अब क्या होगा? बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये वाला जो सिलिकॉन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हम होल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। पीछे से कोई इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एटम को छोड़ेगा तो वो यहाँ पे इसकी जगह ले सकता है। ठीक है, तो वो ये होल को इस तरह से फिल किया जा सकता है। तो आपको अगर हम इसकी एनिमेशन देखें और इसी तरीके से पीछे हम जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल के आए वहाँ पे एक होल अपनी जगह छोड़ देगा। ठीक है, अच्छा खैर हम इतनी डेप्थ में नहीं जाते। तो ये जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि ये मिलावटशुदा है, इम्प्योर है। ठीक है, तो जब भी आप पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में लिखेंगे तो ये डायग्राम लाजमी बनाइएगा। इस डायग्राम से पता चल रहा है
कि किस तरीके से डोपिंग होती है और कौन कौन से एटम जो है हम इस्तेमाल करते हैं डोपिंग के लिए, कहाँ हमें होल मिलता है, कहाँ हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, अच्छा इसको यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पीएन जंक्शन किस तरह से बनता है, तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा होगा।